मैं कोई सुनी सुनाई बात आपसे नहीं कर रहा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दीपल रैम दी क्रूक जो कि प्राइम मिनिस्टर है लग्जमबर्ग का, उसने क्लियरली बोला हुआ है 2,70,000 फॉरेन वर्कर आर रिक्वायर्ड इन एंड ऑफ 2030। 2030 तक 2,70,000 बंदे इनको चाहिए हर फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, ओबरा में, कारपेंटर की जॉब होगी उसमें, एग्रीकल्चर के अंदर, डेयरी फार्म के अंदर, किचन के अंदर हेल्पर, फैक्ट्री में, भाई हर फील्ड के अंदर होगी, टीचर में, उसके अलावा नर्स में, डॉक्टर में। आप घबराइए नहीं, कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपका भी हिस्सा रखा हुआ है। शर्त ये है कि अप्लाई करना है। जिसने कहा कल तो दिन गया ढल, जिसने कहा परसों तो बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो भाई आज अप्लाई कर लोगे वरना आपकी जगह कोई और ले जाएगा। और दुबई में क्या है, पासपोर्ट बेस्ड सैलरी देते हैं। जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है भाई उसको 3 से 4 हजार सैलरी देते हैं। ये 2019 की, 18 से 19 की बात बता रहा हूँ। और पाकिस्तानियों को 3,000-3,500, बांग्लादेश वालों को 2,000। तो किस तरह भाई डिस्क्रिमिनेशन है, पासपोर्ट बेस्ड सैलरी देते हैं। ये कौन सा कानून हुआ, ये कौन सी बात हुई? बंदे का टैलेंट कहाँ गया? फेवरेटिज्म और फुलपिनी रिक्वायर्ड। ये जो और जॉब होती है दुबई जस्ट लाइक फॉर फुलपिनी एज अ हेवन, और जैसे ही आते हैं उनको जॉब मिल जाती है। क्यों? मोनोपोली है और लॉबी चलती है वहां पे। अपर मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ है आपको पता है? वो अपना बंदा ऊपर लेके आता है। टैलेंट की कदर नहीं है, फेवरेटिज्म की कदर है। मुंह ना मथा, शक्ल होती नहीं, बात करनी आती नहीं, और मैनेजर सीट पे बिठाया होता है। मैं वहां रह के आया हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। जो लोग एग्री नहीं करते मैसेज करें, मेरे से डिबेट करें, मैं साबित करूंगा। तो भाई उसके अलावा मैं लग्जमबर्ग के ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया है, स्टार से लेके जहां से ट्रेन से निकलते हैं, सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाते हैं और एंड तक जितना लग्जमबर्ग है मैंने सारा उसमें दिखाया है। तो भाई खामोशी से अपना काम करो, अल्लाह का नाम लेके। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे ये रास्ता पता होता। अब दुबई की तरह लग्जमबर्ग भी एक ओपन टेरिटरी है, ओपन कंट्री है, जो मर्जी आए नो प्रॉब्लम, अप्लाई करो बस। यूरोपा सीवी और कमिंग लेटर के तहत आपने अप्लाई करना, नेक्स्ट लेवल का। खुद बना लो जाके, वेरी गुड। अगर टाइम बचाना है किसी एक्सपर्ट की मदद ले लो, उसकी सर्विसेज ले लो, ठीक है? मुझे किसी टाइम मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। थोड़ा देर से अप्लाई करूंगा, करूंगा जरूर, इंशाल्लाह जरूर करूंगा, सबको करता हूं। आप लोग कंप्लेन करते हो मैसेज में कि यार आप रिप्लाई नहीं करते, मजबूरी है, बहुत ज्यादा क्यूरीज आती है, ठीक है, बट मैं करूंगा जरूर। दोस्तों एक टाइम था जब लोग कहते थे कि जो दुबई नहीं गया वहां जाके पैसा नहीं कमाया तो भाई वो पछताता है। भाई ये बातें अब हो गई हैं पुरानी। जिस तरह एक दुबई छोटा सा है, वहां जाके मालूम पड़ा कि ये तो छोटा बहुत है, पैसा वहां है। लेकिन अभी कोविड के बाद वहां इतनी दुनिया आ गई है, इतनी दुनिया आ गई है। अब आप वीडियो लोगों की देखते हैं और जाके माइंड बनाते हैं बाहर जाने का, तो बैग उठाते हैं सारे मिलके तो दुबई चले जाते हैं। भाई दुबई जाने का फायदा अभी नहीं है, वो टाइम गुजर गया है। 2010 से लेके 15 तक दुबई के हालात ठीक थे। उसके बाद दुबई में रिसेशन चल रहा है, वहां पे इतनी दुनिया आ चुकी है। भाई जहां इतनी इजी एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है फिर लोग भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां पे दुनिया ज्यादा है तो फिर अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। इतना लॉन्ग टर्म चलने का वहां फायदा नहीं है। भाई लग्जमबर्ग भी छोटा मुल्क है, फर्क सिर्फ ये है कि वहां दुबई में 50 से 60 टेम्परेचर पड़ता है और लग्जमबर्ग के अंदर भाई सारा साल मौसम खुशगवार रहता है। दुबई के अंदर आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, उनके लॉ में ये है ही नहीं। और लग्जमबर्ग के अंदर क्योंकि ये शेंगन कंट्री है, शेंगन जोन का मेंबर है, बिजनेस हब है, यहाँ दुनिया के मिलेनियम रहते हैं। $1,41,000 पर कैपिटा इनकम है। और दुबई का तो जीडीपी नहीं है, अपनी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। सब्जी आ रही है तो बाहर से आ रही है, दालें आ रही है तो बाहर से आ रही हैं, हर चीज बाहर से आ रही है। सिर्फ लोग यहाँ सर्दियों में आते हैं एंजॉय करने, और आप जाते हैं वहां अपनी पूरी जिंदगी देने। भाई यू आर नॉट सेलिंग कार्ड एंड लोन। ये जो बैंक्स में लोग जॉब करते हैं, यू सेलिंग योर एज। आप अपनी उम्र बेच रहे हैं और आपकी उम्र इतनी सस्ती नहीं है। भाई अगर इतना टाइम गुजर गया है तो अभी भी सोच लो, इतना लॉन्ग टर्म चलने का फायदा नहीं है। मैं 25 से 26 कंट्री घूम चुका हूं, मैं 6 से 7 दफा लग्जमबर्ग जा चुका हूं, अभी मैं लग्जमबर्ग से आया हूं कल। तो भाई मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। बहुत से लोग मैसेज करते हैं भाई कौन से लोग बाहर गए हैं आपकी वजह से। मैंने आपको सबूत के तौर पर बहुत से लोगों के वीजा लगे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है मैं कि हर रोज डेली किसी बंदे का वीजा लेके आ जाऊं। बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, अपने हाथ में मैं वर्क परमिट पकड़ूं और दिखाऊं देखो वीजा लग गया। भाई लाइव दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ आए हैं
ताकि यार आप लोगों को पता चले कि कैसे दुनिया आ रही है, हम भी आ सके। लग्जमबर्ग वो ऐसा मुल्क है जहां भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है, सबके लिए वेलकम है। गोरा इसलिए दुनिया में तरक्की कर गया है कि भाई ये लोगों को मौका देता है, ये विन विन खेलता है। विन विन समझते हो ना? डॉक्टर रिचर्ड स्टीफन आर कोवे की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये उस पर चलते हैं कि तुम भी जीतो और हम भी जीते, हम मिल के आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं तुम पीछे रह जो हम आगे निकल जाए। लेग पुलिंग वाला सीन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दुबई में सीवी दोगे, फेवरेटिज्म है, ओनली फिलिपिनो रिक्वायर्ड, ओनली केरला पीपल रिक्वायर्ड, ओनली बंगाली रिक्वायर्ड, ओनली इंडियन रिक्वायर्ड, ओनली पाकिस्तानी रिक्वायर्ड। ये ओनली का वर्ड यूरोप के अंदर पूरे में नहीं है। आपकी सीवी को देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आप में टैलेंट है, भाई दुनिया की कोई ताकत आपसे वो सीट नहीं जीत सकती। कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं। इसलिए मुझे पसंद है यूरोप। और लग्जमबर्ग में 5 साल बाद पीआर मिल जानी है। आप अगर दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया में 40 साल भी दे दो, कपड़े झाड़ के जाओगे। मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट्स में यस लिखना। इतना लॉन्ग टर्म चलने का फायदा नहीं है भाई। तो इन दिनों मैं भी कल लग्जमबर्ग में था, तो 2025 का जॉब फेयर वहां पे लगा है। 100 से ज्यादा कंपनियां थी वहां पे, उन्होंने पाकिस्तानियों को जॉब्स दी हैं, बगैर ये देखे कि कौन पाकिस्तान से है, कौन इंडिया से है, कौन बांग्लादेश से है और कौन भाई अफगानिस्तान से है। सबके लिए जॉब्स हैं। उन्होंने अपने मुल्क को देखना है कि कौन हमारे लिए बेनिफिट है, कौन हमें तरक्की देगा, कौन हमारे मुल्क में कंट्रीब्यूट करेगा। ये यूरोप कंट्रीज ये देखते हैं। तो आज की जो वीडियो है, सिर्फ मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। मैं 50 ऐसी वेबसाइट दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्लिक करना है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुल जाएगी। यूरोपा सीवी और कवरिंग लेटर बेचने नहीं आया आपको कि भाई मुझसे बनवा लो। मैं आपको लास्ट पे कंपनी में अप्लाई करना बता दूंगा, उसी तरह आपने तमाम कंपनियों पे जाना है और अप्लाई कर लेना है। बस अपलोड कर देना है अपने हाथों से। कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ना किसी को पैसे देने हैं। एजेंट ने भी यही काम करना है जो काम आपने करना है। तो क्यों ना आप खुद करो। मैं तो आपको इनकरेज करता हूं। तो भाई आज के दिन में ही करना, ये ना हो कि आप कर लेंगे लेट इट बी, लेट इट बी, क्योंकि अगर मगर चुनाचे भाई टाइम गुजर जाएगा आपका, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। तो ये जिंदगी में याद रखना बात, कोई और आपकी जगह चले जाएगा। तो टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए भाई आप लोगों को इनकरेज कर रहा हूं। अब मैं मेन मेन कंपनियां जो वहां सब पे तो अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक दो कंपनियों पे अप्लाई करना आपको बता दोस्तों ये देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है जॉब फाइंडर डॉट लू, यानी कि लू का मतलब है लग्जमबर्ग। ठीक है, इसको स्क्रॉल अप करेंगे हम लोग। एक्सपीरियंस सैलरी मैनेजर मेल फीमेल की जॉब है। इसमें आप देख लें सेक्रेटरी है मेल फीमेल, जूनियर अकाउंटेंट है, लॉजिस्टिक फाइनेंस ऑफिसर है, इंटरनल ऑडिटर है, आर्किटेक्चर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है एंड एक्सपीरियंस अकाउंटेंट है। लाइटनिंग टेक्नीशियंस की जॉब भी पड़ी हुई है, बहुत से लोग पूछते हैं दुबई से मुझे। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की जॉब है, लग्जमबर्ग नीचे लिखा हुआ है। 28 मई को इन्होंने अपलोड किया है, आज ही हुई है आई थिंक। सेल कंसल्टेंट है, अकाउंट्स मैनेजर है, गर्ल्स एंड बॉयज़ थर्सडे जुलाई 2025, लग्जमबर्ग नेशनल रेलवे कंपनी, भाई CFL रेलवे कंपनी बहुत बड़ी है इनकी। स्टेट टेक्नीशियंस है, मोर कर दें इसको। नर्स की जॉब आ गई, किचन असिस्टेंट की जॉब आ गई, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट, एप्लीकेशन सपोर्ट मैनेजर, सीनियर माइक्रोसॉफ्ट IT से रिलेटेड, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर, IT क्लेम मैनेजर, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो गया, ये कोई चैनल का है, जैसे कि वो होते हैं एजेंट होते हैं। तो मैं अभी अकाउंटेंट की जॉब पे अप्लाई करता हूँ। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, ये तमाम जॉब्स हैं। जूनियर अकाउंटेंट, ये तमाम उन्होंने लिखा हुआ है। हमारी हम 60 साल से कंपनी चला रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट मेल फीमेल परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फुल टाइम, लग्जमबर्ग सिटी है। इंटर द वेरीफाई रूटीन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होती हैं, जनरल लेजर बनाना होता है, पेटी कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। इस ईमेल के ऊपर आपने अपना यूरोपा सीवी कमिंग लेटर भेज देना है। अप्लाई करेंगे बाय ईमेल, यहाँ पे ऐसे अप्लाई नो करेंगे तो आपने अपना यूरोपा सीवी और कमिंग लेटर अपलोड कर देना है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। ये दूसरी वेबसाइट है, इसका नाम है jobs in luxembourg.eu।
तो ये लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है, लिखा हुआ है जॉब इन लग्जमबर्ग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी जॉब कैटेगरी जो आपको चाहिए, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एनालिस्ट, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन। वैसे ओपन जॉब्स पड़ी हैं कंप्लायंस ऑफिसर की, देखें ऊपर लिखा हुआ है, 2 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट की monster.com पे। बैंक की जॉब है, फ्रेंच इन्वेस्टमेंट काउंसलर इसको छोड़ दें, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर है, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट है, सीनियर जावा रिसर्च इंजीनियर, कॉर्पोरेट एमए लॉयर इन हाउस, सीनियर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। देखते जाएं और अपने सीवी से रिलेटेड तो अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें इसके ऊपर। अकाउंट की जॉब अब लॉजिस्टिक में मैं देखता हूँ, तो ये अप्लाई नो पे क्लिक कर देना आपने। यहाँ पे ईमेल डालनी है, नेक्स्ट करना है और नीचे वो आपको कहेगा फर्स्ट टाइम डालें और लास्ट टाइम डालें। यस करके इसको आपने अप्लाई कर देना है, बस कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जब आप इसको रजिस्टर करेंगे। ठीक है जी? तो इस तरह से भाई आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट लग्जमबर्ग के अंदर से वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँ। आप लोगों को कहीं न कहीं इंशाल्लाह मैं सेट ज़रूर करवाऊँगा, अल्लाह खैर करे।